मैं डॉक्टर मीना बया आज आपको थर्ड ईयर ड्राइंग एंड पेंटिंग के कंपोजिशन के बारे में बताऊंगी। ये देखिए आपके सामने एक ये पेंटिंग है। पेंटिंग में कंपोजिशन किस तरह से हुआ, ये पेंटिंग है कैनवस पे बनी हुई है। पहले थोड़ा मैं आपको ब्रीफ कर दूँ। आपके जो कोर्स में है वो कलर्स हम पोस्टर कलर या मिक्स मीडिया यूज़ करवाते हैं। ये पेंटिंग ऑयल में बनी हुई है। पेंटिंग चाहे किसी भी मीडियम में बनी हुई हो, लेकिन कंपोजिशन का जो सिस्टम होता है वो तो एक जैसा ही होता है कि हम कंपोजिशन करते वक्त हमको जो सब्जेक्ट दिया गया है या यूँ समझ लें जो फॉर्म्स रखे हैं वो उस पिक्टोरियल स्पेस में किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं कि वो एस्थेटिकली बहुत अच्छे लगे और देखने वाले को आनंद भी प्राप्त हो। प्लस चूँकि आपके थर्ड ईयर में आपको सब्जेक्ट दिया जाता है तो इसलिए जो सब्जेक्ट दिया गया है वो क्लियर हो रहा है या नहीं है, उसको आप कितने अच्छे तरीके से सामने देखने वाले को आप स्पष्ट कर पाते हैं। इस पेंटिंग की हम बात करें तो ये जो पेंटिंग है ये आपके जो बना रहे हैं आप हाफ इंटीरियर का जो आपका साइज दिया हुआ है शीट का, उससे तो काफ़ी बड़ा है। ये 3x4 का, ये 4 फीट ऐसे हैं और 3 फीट ऐसे हैं। ये इसका साइज मैंने आपको बताया। इसमें जो सब्जेक्ट है वो बेसिकली जैसे होप, एक आशा, वो लेकर के इस सब्जेक्ट को बनाया है पेंटिंग। इसमें आप देखिए कि इसमें जो कंपोजिशन है वो सेंट्रल कंपोजिशन नहीं होकर के कॉर्नर है, साइड में है। और इसको हम सिमेट्रिकल भी नहीं कह सकते हैं कि आधा इधर बनाया वैसा ही उधर बनाया, ऐसा भी नहीं है। मेनली इसके अंदर हमको 1 2 3 4 फॉर्म्स ठीक से हमको मेन देखते हैं। उसमें से भी एक ये जो फॉर्म है ये बड़ा आपको साफ सुथरा और कहना चाहिए कि मेन फोकस आपका इसी के ऊपर रहता है। जब आप पूरी पेंटिंग देखते हैं तो एक बार आपका सबसे पहले ध्यान यहाँ जाता है। इसका मतलब ये जिस आर्टिस्ट ने बनाई है ये यहाँ पर इसको सेंटर ऑफ इंटरेस्ट यानी कि यहाँ पर आप जब पूरी पेंटिंग में घूम आए यानी देखें निगाह आपकी, लास्ट में फिर आकर के यहीं पर आपकी टिके। ये करने के लिए उन्होंने क्या किया, उससे पहले एक चीज़ मैं बताती हूँ आपको कि मेन जो इस कैनवस को पूरा डिवाइड किया है, स्पेस डिवीजन किया है, वो मोटे तौर पे एक तो इन्होंने ये फॉर्म ले लिया और एक ये वाला फॉर्म लिया, एक ये लिया। फिर उन्होंने ये एक रेड पट्टी डाल के इन दोनों जो ये अलग अलग जो फॉर्म्स अलग अलग बिखर रहे हैं उनको कनेक्ट किया है ना, ये कनेक्ट किया है। फिर उसको इसको और इस दोनों जो पोर्शन है ये अलग अलग फॉर्म्स हैं, मेन एक्टिविटीज इसके और इसके बीच में हो रही है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए इन्होंने एक मर्ज होती हुई ये इन्होंने एक फॉर्म डाली है इसमें, और उस फॉर्म के जरिए और ये जो कलर है और ये जो कलर है ये एक थोड़ा बहुत अंतर के साथ इसकी जो टोन है वो सिमिलर है, सेम तो नहीं कह सकते, सिमिलर काइंड ऑफ मीन्स ये बहुत ज़्यादा यहाँ ब्राइट होता है, यहाँ थोड़ा सा फ्यूज होता हुआ आपको नजर आता है। तो ये डायलॉग यहाँ पर हो रहा है, वो डायलॉग हमको दिखे उसके लिए इसने क्या किया है कि नीचे से जो ये कलर डाला है उसको उन्होंने डार्क कर यहाँ आते आते फ्यूज हो गया, यहाँ आकर के लाइट हो गया। ये लाइट होने की वजह से नीचे के पोर्शन का भी इंटरेस्ट बना रहा और इसका भी। यदि ये जो पोर्शन है जितना लाइट बनाया है वही यदि यहाँ बनाया होता तो पूरे इतने पोर्शन में नजर जाती तो ये मेन जो हमारी एक्टिविटीज़ है वो दब जाती, वो कहीं हमको दिखाई नहीं देती। एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूँ कि यदि हम कोई मूवी देखते हैं, यानी आप जो मूवी देखते हैं वो जो डायरेक्टर बनाता है, प्रोड्यूसर उसके लिए बनाता है, तो उसमें क्या होता है कि जो मेन स्टोरी होती है उसके इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूमती हैं। ऐसा नहीं है कि जो एक्स्ट्राज हैं वो दिखने लग जाएं और मेन जो आपका सब्जेक्ट है यानी जो मेन हीरो हीरोइन है जिनको जो सब्जेक्ट लेकर के उसके अंदर लीड रोल कर रहे हैं वो दब जाए, ऐसा नहीं किया जाता। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें की जाती है कि जैसे उनका ड्रेस जो है वो औरों से अलग कर दिया जाएगा या उनको बड़ा दिखाया जाएगा, पीछे बैकग्राउंड में छोटे छोटे फिगर्स आ जाएंगे या लैंडस्केप जैसा है बैकग्राउंड में उससे ऑपोजिट कोई उनको कलर पहना दिया जाएगा ताकि वो लाइट में दिखे। वो सारी चीज़ें आपको आपके कंपोजिशन में भी ध्यान रखनी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हमारे पास पिक्चर स्पेस है कैनवस के रूप में, एक शीट के रूप में, और वहाँ पर
थोड़ा सा मीडियम का चेंज है कि वहाँ पर वो मूवी बना रहे हैं तो उसका अलग एक तरह से मीडियम हो गया और हमारा अलग हो गया। वोकेबलरी उनकी थोड़ी अलग हो गई, हमारी अलग हो गई। मेन चीज़ वो ये कि जो हम सब्जेक्ट मैटर इसमें जो बनाया है, दिखाया है, वो हमारा वो होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। अब हमने बात करी कि जैसे ये हो गया, ये होगा, ये और ये, तो कोई भी यदि इसको देखता है तो पूरी नज़र घूमती है, यहाँ आती है और फिर इधर होकर के इधर चली जाती है। थोड़ा उसको सपोर्ट करता है वो, लेकिन इतना नहीं करता क्योंकि उसको फ्यूज किया गया, इतना एकदम ब्राइट नहीं बनाया गया। आप जब काम करेंगे तो आपको कई बार लगेगा कि मैं इतना सुंदर कलर भरा, ये कलर यहाँ भरा तो वैसा भी मैं वहाँ भर देती हूँ। बेशक भरिए, लेकिन उसकी इंटेंसिटी में कितना वो इंटेंस होगा उसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपने जितना इंटेंस यहाँ पर रखा उतना ही यदि ब्राइट वहाँ पर रख दिया तो दोनों की इम्पोर्टेंस एक दूसरे को खा जाएगा, कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा। अब बात आई हमारी, ये जो मैंने आपको बातें बताई, इसके अलावा बात आई कि जैसे बैकग्राउंड है ये, तो ये अपने आप में इसको समझने के लिए आप बैकग्राउंड कह दीजिए, लेकिन ये भी इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस कॉम्पोजिशन, क्योंकि यदि आप इसको ऐसा प्लेन नहीं करें, डार्क नहीं करें, तो ये नहीं निकलेगा। तो इस जगह एक दूसरे को ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो आप जब भी कलर भरें, कलर कोई भी चूज करें, तो उसको आपको ये ध्यान में रख के करना है कि मुझे कहाँ कितना कलर, किस जगह कितना भरना है और किस वाले पोर्शन को मुझे निकालना है। निकालने के लिए मैं जो कलर भर रही हूँ वो दूसरे कलर से कितना अलग होना चाहिए, क्योंकि हमको हार्मनी भी नहीं तोड़नी। इसमें हमारा है कि हार्मनी यदि टूटती है तो ब्यूटी खत्म हो जाती है। आपको हार्मनी, मेलोडी, उन सब का इसमें ध्यान रखना है। बैलेंस फॉर्म्स का भी होना चाहिए, कलर्स का भी होना चाहिए, और जो आपने स्पेस डिविजन किया इसमें वो भी बैलेंस्ड होना चाहिए। अब देखिए आप इसमें एक ये इस तरह की ब्लैक लाइन डाली है, लेकिन वो लाइन इतनी प्रोमिनेंट नहीं है, एकदम से आपको खट से वो आपको डिस्टर्ब नहीं करती है। क्यों? कि वो इस कलर और इस कलर के बीच में जितना फर्क है वो बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट यहाँ नज़र नहीं आता, तो यहाँ बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं करता, बड़ा रिदमिक और सीधा सा आपको हार्मोनियस यहाँ पर सारी चीज़ें लगती है। और यहाँ पर चूँकि हमको अलग अलग चीज़ें दिखानी है, कंट्रास्ट भी दिखाना है, और नीचे से ला करके आपका ध्यान यहाँ पर मेनली इसमें आपको जो भी एक्टिविटीज़ हो रही है वो आपको दिखानी है, इसलिए यहाँ पर ये कलर हमने यूज़ किया है। प्लस अब जो हमने सब्जेक्ट की बात करी थी वो सब्जेक्ट हमने कहा था होप। अब जैसे ये है, यहाँ पर एक दूसरे का ऐसा जो डायलॉग हो रहा है तो उसमें कुछ आशा उनको बनती, ऐसा ऐसा फील होता है। वो सब चीज़ें आपको थोड़ा सा नैरेटिव बनाना है, क्योंकि आपका जो कोर्स में कंपोजिशन है उसमें आपको सब्जेक्ट दिए जाते हैं। यदि सब्जेक्ट नहीं दें, आप कल को पीजी करेंगे या आगे पोस्ट ग्रेजुएशन, मेरा मतलब यदि वो करेंगे या उसके बाद आप फ्रीलांसिंग करेंगे या फील्ड में जाएंगे, तो आप अपनी एक अलग शैली भी डेवलप करेंगे और आपकी बात कहने का आपका अपना जरिया और तरीका होगा। हो सकता है आप एब्स्ट्रैक्शन की ओर चले जाएं, हो सकता है आप फिगरेटिव काम करें, लेकिन जो अभी हमको करना है वो हमारे कोर्स के जो हमारे सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग करना है। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि किस तरह से डायगोनलिटी डाला है इसके अंदर। ये कंपोजिशन तो पूरा हॉरिजॉन्टल है, लेकिन ये जो फिगर है इस तरह से जो आ रहा है, एक फिगर का मतलब ह्यूमन फिगर ही ना समझे, उसको आप फॉर्म की तरह ले, कुछ भी हो सकता है, किसी तरह का शेप हो सकता है। तो ये है, तो इसमें पूरा ये जो हॉरिजॉन्टल है उसको कहीं एक इस तरह से नज़र ले जाने के लिए हमने ये डाला, एक सजेस्टिव उसमें एक हमने डायगोनल इसके अंदर लाइन डाल दी है, पर वो कैनवस को दो भागों में डिवाइड नहीं कर रहा है। यदि ये दो भागों में ये डिवाइड एकदम से हो जाता तो बहुत हार्श लगता और ऐसा लगता कि दो कैनवस अलग अलग है। तो यदि हमको दो ही कैनवस अलग अलग करनी है तो फिर हम इस पर ही क्यों करें? एक सब्जेक्ट को हमको दो भागों में तो डिवाइड नहीं करना है। जब आप कंपोजिशन करें तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें। कलर का यूज़ यदि आप करें तो हमेशा दोस्त कलर का इस्तेमाल करें। दोस्त कलर का मतलब यह है कि आप पास के, आपका जो कलर सर्किल है उसमें पास के जो कलर हैं, आसपास के जो कलर हैं, उनको आप यूज़ करें। उससे एक तो रिदम नहीं टूटेगी, हार्मनी बनी रहेगी
और देखने वालों को बड़ा मेलोडियस और एक बड़ा प्लेफुल, बड़ा खूबसूरत सी चीज़ नज़र आएगी स्मूथली। एक आपको उदाहरण देना चाहती हूँ कि जैसे मान लीजिए आप कोई भी चीज़, जैसे ये एक ताली बजाई और उसके बाद अचानक से आपने धड़ से दूसरी जगह कुछ किया, तो इन दोनों के बीच में कोई एक रिलेशन नज़र नहीं आता। एक ऐसा लगता है कि अचानक से यहाँ आप रहे और अचानक से दूसरी जगह आपने जंप कर लिया। तो उसके अंदर एक जो हमारा नेचर भी है वो एक साइकिल में चलता है, रिदमिक है। तो वो रिदम का इसमें बड़ी इंपॉर्टेंस होती है हमारे कॉम्पोजिशन में, पेंटिंग्स में, किसी भी चीज़ में। यदि वो रिदमिक है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो वो डिस्ट्रक्टिव नहीं लगता है, खूबसूरत लगता है और बड़ा वो आनंद देता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर देखिए आप एक रेड लाइन यहाँ पर डालिए कि उसके अंदर ये कहीं ऐसा नीचे ऐसा लग रहा था कि एक तो मैंने आपको पहले बताया कि इनको कनेक्ट करने के लिए, फिर यहाँ पर एक थोड़े से लाइफ की ज़रूरत थी, तो उसको आपने रेड यहाँ पर डाल दिया। बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट भी नहीं है, क्योंकि ये रेड हमने जो टोन यूज़ करी है उसको डल थोड़ा किया है। डल करने की वजह से कंट्रास्ट भी है, प्लस वो बड़ा स्मूथ और सटल लगता है, मतलब एकदम से ऐसा आंखों को चुभता नहीं है। यदि आप सपोज इमेजिन करें कि यदि आपने यहाँ पर बहुत डार्क ब्राइट रेड डाल दिया होता, तो ये सारा जो यहाँ पर एक्टिविटीज़ जो यहाँ हो रही है वो सब सब्जी हो जाती, पीछे चली जाती, दब जाती, और आपकी नज़र केवल एक इस हार्ट वाली पट्टी पे चली जाती। पट्टी की बात मैंने करी तो फिर आपको मैं बताऊं कि पट्टी में देखिए आपने मैंने अनइवन बनाई है। ऐसा नहीं है कि वहाँ जितना चौड़ा है वहाँ पर भी इतना है, ऐसा भी आप बना सकते हैं। लेकिन जब आप ज्योमेट्रिकल शेप्स लेकर के यदि कंपोजिशन कर रहे हैं, उसका यदि नेचर वैसा है तो आप वैसा कर सकते हैं। लेकिन ये पूरा ही रिदमिक है। यहाँ पे भी देखिए आप ये जो लाइन्स डाली है ये बड़ी रिदमिक है, और इसमें एक कहना चाहिए कि ब्रीदिंग जैसा लगता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर भी उसमें उसी तरह की सेंसेशन, इस तरह के इमोशंस कहना चाहिए कि उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए यहाँ पे इस तरह से हमने डाला है। तो अब आप देखिए कि इस पूरे पेंटिंग के अंदर आपको जो जो बातें मैंने यहाँ पर बताई है, उन बातों का आप ध्यान रख करके अपना काम कर सकते हैं, कलर भरते समय भी, और पहले यदि स्पेस डिवीजन करते हैं उस वक्त भी। यहाँ पर ये देखिए फिर एक चीज़ है, यहाँ पर ये मैंने ये यहाँ पर जो बनाया है वो माउंटेन जैसा थोड़ा इफेक्ट दिया है। यहाँ पर ये देखिए फिर जो हम कलर प्ले की बात कर रहे थे, कंट्रास्ट की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर एक छोटा सा आपने देखिए इसका उल्टा ये यहाँ पे माउंटेन जैसा बनाया है और ये कर दिया। अपने आप में इसकी एक कुछ बात कहती है, जैसे होप, और उसके बाद में ये आपको एक लाइफ नज़र आती है। तो ये आपकी इमेजिनेशन है कि आप किस तरह से आपको जो सब्जेक्ट दिया जाता है उसमें इमेजिनरी आपकी आप बहुत अच्छा सा सोच के कुछ क्रिएटिव चीज़ रखें और उसके बाद अपनी बात कह दें, स्पेस डिवीजन बड़े अच्छे ढंग से करके और खूबसूरत सी चीज़ बनाएं। अब इसके अंदर टेक्सचर का भी अपना एक महत्व होता है, क्योंकि ये तो ऑयल कलर, इसकी हर जो हमारा मीडियम होता है उसकी अपने एडवांटेज होते हैं और लिमिट्स भी होती हैं। तो इसकी अपनी अलग एक विधा है। आप अभी तो पोस्टर कलर में करेंगे तो उसमें भी आप कुछ टेक्सचर्स डाल सकते हैं जहां आपको लगता है कि ज़रूरत है वहाँ पर। और टेक्सचर्स आपने फर्स्ट ईयर में जैसे सीखा था, आपको कई तरह के टेक्सचर्स बताए थे, उन टेक्सचर्स का आप कहीं चाहे तो मेन फॉर्म में या बैकग्राउंड में जहाँ चाहे आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपको उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि आप मेन जो आपका सब्जेक्ट है, मेन आपका जो फॉर्म है, जो आपने स्पेस डिवीजन में जहाँ आप नज़र लेके जाना चाहते हैं, अपनी बात कहने के लिए जहाँ फोकस करना चाहते हैं, वो कहीं स्पॉइल ना हो जाए। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है।